कि आज भी हम जो गुलाम हैं, वो गुलाम आज भी हम हिंदुओं के हैं, वास्तविक रूप से हिंदुओं के गुलाम हैं। और इस गुलामी को कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम गुलाम कैसे हैं। इस भारत देश में जिस तरह से जैसे बताया जाता कि ये भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन ये बात भी नहीं बताई जाती कि ये भारत देश मुसलमानों का गुलाम था। इसी तरह से ये भारत देश हिंदुओं का भी गुलाम था और है भी। आज इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आज तो हमें गुलामी जो है, जो गुलाम हम लोग हैं, वो गुलामी दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जब आप अपने आप को हिंदू कहते हैं या हिंदू देवी देवताओं को अपने घर में बैठाते हैं, पूजते हैं, तो आपकी पहचान ही एक अस्पृश्य के रूप में होती है, यानी एक नीच के रूप में होती है, उच्च के रूप में नहीं होती। किस रूप में होती है? नीच के रूप में होती है। और ये नीचता ही हमारे गुलामी का कारण है, यानी हम गुलाम, ये स्लेव हैं। ये गुलामी, एक गुलाम होता है जिसे हम लोग देखते हैं और जान जाते हैं कि गुलाम है। अभी क्या है कि लाठी से अगर 2 लाठी मारे, डंडे से मारे और उनको जो है सीकड़ से बांध कर रख दे, तो उनको पता चल जाएगा कि भैया फलाने गुलाम हूं। लेकिन आज की जो गुलामी है, वो गुलामी मात्र इतना है जो कि आप हिंदू कहते हैं, कहना ही मात्र गुलामी है। आप हिंदू कहते हैं तो आप हिंदुओं के रीति रिवाज, तीज त्योहार, हर चीज को मानते हैं। और हिंदू कहना ही आपको ये दर्शाता कि पक्के वाले गुलाम हैं। ये बार बार हम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप गुलाम हैं तो आप नीच हैं। और एक अस्पृश्य व्यक्ति, जो एक नीच व्यक्ति, वो कभी शासक नहीं हो सकता। ये बाबा साहब कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो अगर आपको इससे मुक्ति चाहिए, आप गुलाम न रहें और आपके आने वाली पीढ़ी इस देश का शासक रहे, हुक्मरान रहे, मालिक रहे, तो इसके लिए बाबा साहब ने रास्ता दिया कि हम बौद्ध हैं, हम लोग बौद्ध हैं। और ना जाने जब से हम पैदा हुए तब से फोटो में देखते आ रहे हैं कि बाबा साहब के फोटो के साथ बुद्ध तथागत बुद्ध का ही फोटो है। फिर भी हमारे घरों में बाबा साहब का फोटो देखकर भी लोग नहीं समझ पाते कि नहीं, बाबा साहब के फोटोइया के साथ बुद्ध का फोटो, तो बाबा साहब का धर्म क्या हुआ? बौद्ध। लेकिन हमारे जो लोग, जो गुलाम, हिंदुओं के जो गुलाम हैं, जो हिंदुओं के गुलाम, वो बाबा साहब को भी ठेंगा दिखा देते हैं कि ना, बाबा साहब हमने कलर कि तू शासक बन जा, राजनीति में चल जा, लेकिन तू रहिया हिंदू। आप हिंदू बनकर कभी भी आप इस देश के शासक, हुक्मरान, मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि हर धर्म का अपना मालिक होता है। हिंदू धर्म का मालिक कौन होता है? ब्राह्मण। इसलिए आज वो शासक है। और बाबा साहब भी हम लोग को मालिक बनाना चाहते थे, कहते थे कि हम लोग हिंदू नहीं, बौद्ध है। अगर हम लोग अपने धर्म की घोषणा करें, कहना शुरू करें कि मैं बौद्धिस्ट हूं, मैं बौद्धिस्ट हूं, तो देखिए आपकी आने वाली पीढ़ी इस देश की हुक्मरान और मालिक होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बाबा साहब कर रहे हैं, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। पूरे विश्व ने बाबा साहब को विद्वान माना, लेकिन हमारे इस भारत देश में उनको लोग विद्वान मानने से इनकार कर देते हैं कि बाबा साहब जो रास्ता बतौले उन पर न चला, भले कुछ हो जाए। एक हिंदू हमको लतियाता है, हिंदू मतलब समझ रहे हो, पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण, जिसके धर्म को आप मानते हैं, जिनके देवी देवताओं को मानते हैं, वो लतियाता है, वो गरियाता है, वो भगाता है और वो कहता है कि निचवा 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 निचवा, यानी आपको जातिगत चीजों से बात कर और आपको नीच कहता है। फिर भी आप हिंदू के ये रहते हैं।
तो ऐसा कहना ही हमारे दुर्दशा का कारण है। और इस दुर्दशा का मुक्ति तभी हो सकता है जब हम अपने धर्म की घोषणा करें कि हम लोग बौद्ध हैं। और बाबा साहब ने हम लोग सिर्फ हमारा धर्म नहीं है, हम लोगों का समाज बोधि समाज भी है। ये बोधि समाज, देखिए बोधि समाज का फ्लैक्स लगा हुआ है, ये बोधि समाज। कल तक हम लोगों के पास समाज नहीं था और आपका अपना धर्म भी नहीं था। धर्म नहीं था इसलिए आप गुलाम थे, धर्म नहीं था इसलिए गुलाम थे। वो जो है मुस्लिम काल में भी रहे, हिंदुओं के समय में भी रहे, लेकिन बाबा साहब ने तो हमें धर्म दिया, फिर भी आज काहे गुलाम है? क्योंकि आज आप अपने धर्म की घोषणा कर रखे। तो हम इस बार को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि आपका धर्म बौद्ध है। यानी अपने धर्म की घोषणा करिए कि हमारा धर्म बौद्ध है और हमारा समाज बोधि समाज है।